जमशेदपुर में एक ही दिन में 4 छिनतई करने वाला युवक गिरफ्तार। छीने गए गहने बरामद करने की हो रही कोशिश। कोल्हान डीआईजी ने जमशेदपुर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। सरायकेला थाना के पाटा हेंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से अपने पिता की हत्या। और कोरोना के कारण पोटका स्थित हरिना मुक्तेश्वर धाम में लगने वाले हरिना मेले स्थगित होने से मंदिर में सन्नाटा। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 13 जून को साकची और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक साथ 4 महिलाओं से चेन छिनतई करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह युवक ओडिशा के बेल पहाड़ का रहने वाला कामेश्वर प्रसाद का बेटा मोनू प्रसाद है, जो अभी मानगो के NH 33 स्थित बिग बाजार के पास भाड़े में रहता था। पुलिस ने उसके पास से छिनतई में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। उसके पास से सोने का वजन करने वाला मशीन भी बरामद किया गया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी में छिनतई करने वाले की पहचान की और आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। वह युवक ओडिशा में छिनतई कर जमशेदपुर आ जाता था और जमशेदपुर में छिनतई कर ओडिशा चला जाता था। एक ही दिन में 4 जगह पे चेन छिनतई की घटना हुई। साक्षी में 2, बिष्टुपुर में 1 और कदमा में 1। सभी एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति। इसका MO ऐसे था कि महिला जो अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, उनके पीछे एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जाके चेन छिनतई किया है। तो चारों जगह पे इसमें केस दर्ज हुआ था। इसमें तुरंत सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच दल बैठाया गया है और इनके द्वारा अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए जो इसमें शामिल व्यक्ति है मोनू प्रसाद, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, थाना बेल पहाड़, और ये मांगो में घर लेके रेंट में रहते थे। इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 मोबाइल और 1 सोना तोलने वाला मशीन और ये चीज़ बरामद हुआ है। और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति भी बयान में भी एक्सेप्ट किया है कि कांड करने का। लेकिन हम लोग जो इसमें सोना प्राप्त हुआ है, सोना जो इन्होंने चोरी किया है, उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में रविवार शाम गौशाला टॉकीज के पास सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह पर गोली चालन मामले में आरोपी मनीष सिंह थाना में सरेंडर कर दिया है। मनीष सिंह से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद कर लिया है, जिससे गोली चलाई गई थी। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ के क्रम में बताया कि सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह से गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद के कारण मामला ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उसने गुस्सा में आकर गोली चला दी थी। गौशाला टाकिस के बगल में गोलीबारी होने की सूचना मिली थी, जिसमें सुजीत कुमार उर्फ बंटी सिंह, उनका पेट में गोली लगी और गोली चलाने वाले हैं मनीष सिंह थे। और ये आपस विवाद रोड में उस दिन शाम में कुछ इन लोगों के बीच में गाड़ी चलाने के संदर्भ में कुछ बाताबाती हुई। उस संबंध में शाम में ये लोग अपना दोनों दोस्तों के साथ मिले थे वहाँ पर बात करने के लिए। उसी बीच में अचानक इनके द्वारा गोली चलाया गया है। सिक्सर में 5 गोली चलाया गया है। जो हम लोग मनीष सिंह को भी गिरफ्तार किए हैं और उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में एक्सेप्ट भी किए हैं और उनके द्वारा जो घटना में इस्तेमाल की गई है सिक्सर को भी उन्होंने हम लोगों को उनके निशानदेही पर हम लोग रिकवरी किए हैं, लीडिंग टू रिकवरी किए हैं। और बाकी हम लोग को अभी तक कार्ट्रिज नहीं मिला है, किसी नदी में फेंकने की बात आ रही है। और इसके अलावा इस घटना में जो इनके साथ जो बंदे हैं उन लोगों को हम लोग तलाश में लगे हुए हैं। शहर में लगातार आपराधिक घटना घट रही है। आए दिन लूट, चोरी, छिनतई और हत्या जैसी वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। उधर आम लोगों को पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। वैसे शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीआईजी राजीव रंजन सिंह जमशेदपुर पहुंचे और कंट्रोल रूम में एक बैठक की, जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, जिले के SSC, सिटी एसपी सहित सभी DSP और इंस्पेक्टर मौजूद रहे। उधर डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने थाना क्षेत्र के क्राइम कंट्रोल करें। अगर क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो विभागीय कार्यवाही होगी। वहीं डीआईजी ने पत्रकारों से भी आग्रह की कि इस क्राइम के कंट्रोल में आप अपनी भागीदारी निभाएं और किसी प्रकार की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दें। आपको याद दिला दें कि 3 दिनों में लगातार शहर के बीचों बीच 4 थाना क्षेत्रों में फायरिंग हुई। 5 लोग से ज्यादा घायल हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बाद अब पुलिस से आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।
सरायकेला थाना के पाटा हिंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है तथा हथियार को जब्त कर लिया है। वहीं मामले की जांच में जुटी है। मृतक चकाई सोए अक्सर अपनी पत्नी को पीटता था, जिसको लेकर बीती रात उसके नाबालिग पुत्र से मारपीट हुई, जिसके बाद आक्रोशित पुत्र ने पारंपरिक हथियार से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। उधर पुलिस घटना की सूचना पाकर पहुंचकर जांच में जुटी है। अपने पिता को बेटा नाबालिग है जो जिनकी हत्या कर दी गई है। बाकी जांच चल रही है। अच्छा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग शेयर करेंगे। क्या कोई हथियार से मारा है, बाकी अनुसंधान के क्रम में बाकी सब बात सामने आएंगी। ऐसा कहा जा रहा है पिया हो रहा है, बट वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हरिना मुक्तेश्वर धाम में हर साल लगने वाले कुल्हान के प्रसिद्ध हरिना मेला इस साल स्थगित कर दिया गया। हर बार 15 जून से 19 जून तक यह मेला लगती थी। वहीं श्रद्धालु पूजा करने और मेला देखने झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों से लोग यहां पूजा करने आते थे। प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते थे। वहीं इस बार मंदिरों में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और मंदिर पूरी तरह बंद है। पुलिस और सीओ मंदिर में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं सीओ बालेश्वर राम ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर बंद है। इस साल मेले का डाक भी नहीं हुई। सार्वजनिक पूजा पूरी तरह बंद है। मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की गई है ताकि भीड़ ना हो और विधि व्यवस्था बनी रहे। राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर अभी नहीं खुला हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक मेला लगता था जिसका हम लोग डाक भी नहीं करा पाए थे और डाक भी नहीं हुआ। पूजा जो पुजारी हैं अपना एक सांकेतिक पूजा कर लेना, बाकी जो सार्वजनिक पूजा होती थी वो अभी बंद है, इसीलिए मंदिर सुना सुना नज़र आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, फोर्स भी लगा हुआ है जिससे कि भीड़ नहीं हो और विधि व्यवस्था बना रहे और ज़्यादा लोग भीड़ नहीं लगाएं। वो आ रहे हैं बाहर, मंदिर तो बंद है, लेकिन बाहर में अपना लोग परंपरागत प्रणाम करना हो तो करके जा रहे हैं। अच्छा। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में 9 जून को हुए चोरी मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले के अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चांडिल पुलिस ने 9 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज चोरी मामले का खुलासा विगत 13 जून को प्रेस वार्ता के माध्यम से किया था, जिसमें पुलिस द्वारा चोरी कांड में शामिल पूर्व के 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से पुलिस ने 12 चोरी किए गए पंखे बरामद किए थे। वहीं इसी कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने एक बार फिर 3 अभियुक्तों को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर चुराए गए 18 पंखे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका ने बताया कि मामले के 2 अभियुक्त बुद्धवेश्वर हांसदा और मंगल हांसदा की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस मामले में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और चुराए गए 30 पंखे भी पुलिस को बरामद हो चुके हैं, जबकि कॉलेज से कुल 48 पंखों की चोरी हुई थी। मामला है कि दिनांक 9 जून 2020 को चांडिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंखे, ट्यूबलाइट, एलसीडी टीवी, वाटर प्यूरीफायर वगैरह की चोरी हो गई है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 109/20 दर्ज किया गया था। कांड अनुसंधान के क्रम में 2-3 दिन बाद ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 12 पंखे, चोरी किए गए 12 पंखे बरामद किए गए थे। पुनः कांड के अनुसंधान के क्रम में 3 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर 18 चोरी किए गए पंखे बरामद किए गए हैं। इस तरह इस कांड में अभी तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 30 पंखों की बरामदगी की जा चुकी है। कांड वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवादों में घिरा रहता है, लेकिन कभी कभी अस्पताल के कर्मचारी वह कारनामा कर जाते हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानवता अभी जिंदा है। ताज़ा मामला एमजीएम अस्पताल के गेट पर लावारिस अवस्था में बैठे एक बुजुर्ग का है, जो शरीर में असहनीय पीड़ा लेकर करहा रहे थे, जिसे अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल बुजुर्ग को रेस्क्यू कर अस्पताल के भीतर ले गए, जहां अस्पताल कर्मियों ने बुजुर्ग का फर्स्ट एड शुरू किया। बताया जाता है कि बुजुर्ग का नाम तुलसी राय है और वह जादूगोड़ा का रहने वाला है। फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति ठीक नहीं है। ये आदमी जब हम सुबह ड्यूटी हैं मॉर्निंग में तो देखे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम गेट के पास, मेन गेट के पास पड़ा हुआ है।
तो हम लोग 3 बजे करीब 10:30-11 बजे देखे किसी का कोई नहीं आया, तो हम लोग समझ गए कि अगला लवारिस है। देखे कि यहाँ पे घाव हो गया है, कीड़ा उड़ा भी लग गया था उसमें, तो उसको हम लोग को अच्छा नहीं लगा था। हम लोग ले जाकर उसको पूरा काफ़ी मैंने वो रोने टाइप का अगला कर रहा था। हम लोग ले जाकर अगला की इमरजेंसी में पूरा ड्रेसिंग बढ़िया से साफ उफ करवा दिए और फिर इसको ले आके यहाँ पे हम लोग एक कर। ये एक्चुअल में लवारिस है, लेकिन रहने वाले बता रहे हैं आपका रंगड़ी मंदिर, इनका कोई नहीं है। नाम इनका है तुलसी राय और इनका तुलसी राजपूत राय, और पिता का नाम है ओदार सिंह। मॉनसून की दस्तक देते ही शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल जमाव की समस्या शहर वासियों की परेशानी बढ़ा देती है। जमशेदपुर के रहड़गोड़ा से गदरा जाने वाली मुख्य सड़क में इन दिनों बारिश के कारण फ्लाई ऐश सड़क पर आ गया है। आपको बता दें कि टाटा पावर कंपनी से निकलने वाले फ्लाई ऐश सड़कों पर गिरती है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि सड़क ही मौत का कारण बन रहा है। 2 दिनों के बारिश में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग फ्लाई ऐश के कारण सड़क पर गिरकर घायल हो गए हैं। हालांकि बस्तीवासियों ने टाटा पावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अविलंब अगर सड़क से स्लैग नहीं हटाया गया तो टाटा पावर कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये जो गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के और राहरगोड़ा बारीगोड़ा सरजमजा जाने का जो मेन रोड है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के पास पुलिया हमेशा जाम हो जाता है। और जाम होने का कारण यह है कि टाटा पावर जो ऐश डस्ट छोड़ता है ना, वो पानी होने से सब यहाँ के जम जाता है। उसके साथ ही साथ और भी जो कचरा होता है वो सब आकर के पुलिया के नीचे, क्योंकि होम पाइप से बना हुआ है, बहुत पुराना है, तो उसके कारण जाम हो जाता है। जाम होने से क्या होता है, पानी फ्लो ओवर होता है। फ्लो ओवर होने से ये मेन रोड बहुत चालू है, डेली हज़ारों 10,000 लोग इससे आते जाते हैं, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। और इतना इसका तेज बहाव है कि इसमें बच्चा और औरत लोग, महिला कई बार मैंने बहते बहते बची है। हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, तो हम जमशेदपुर के मानगो स्थित पृथ्वी उद्यान में भारतीय जन मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पार्टी के अध्यक्ष सरयू राय मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहां पौधारोपण किया गया, जहां 100 से अधिक पौधारोपण इस दौरान किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहां पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो लोग कई तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, जिस कारण सभी को प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आज हम मानगो में कुंवर बस्ती के नौजवान हैं जो हम लोगों के साथ जनमोर्चा के काम में जुड़े हैं। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने आज अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं। उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी और जिस गुणवत्ता के, जिस प्रजाति के वृक्ष लगे हैं, उसके कारण से यहाँ की आबो हवा भी दुरुस्त रहेगी। ये पार्क हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनवाया है। इसकी स्थिति अभी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रही है। बरसात के बाद हम लोग का प्रयास होगा कि इस पार्क को एक बेहतर पार्क की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में जितने पार्क हैं उसमें इसका जो लोकेशन है वो सबसे एक बेहतर लोकेशन है। देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच सीपीएम ने 4 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार से वैसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें हर महीने अगले 6 महीनों तक भत्ता के रूप में बैंक के माध्यम से दिए जाने के साथ वैसे परिवारों के हर सदस्य को हर महीने अगले 6 महीने तक 10 किलो अनाज दिए जाने की मांग की है। साथ ही मनरेगा के तहत शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए जाने और इसके तहत 500 रुपये भत्ता दिए जाने की मांग की है। वहीं इन्होंने देश के सरकारी संपत्तियों को अविलंब बेचने से रोक लगाए जाने की मांग भी की है। हिंदुस्तान में 4 डिमांड को लेकर के हम लोग सीपीएम पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहला डिमांड यही है, जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उसको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप उसके खाता में देते रहिए। 1 नंबर डिमांड। दूसरा नंबर डिमांड है कि 10 किलो अनाज
एक एक फैमिली को एक एक कार्ड में एक एक आदमी के नाम पर 10 किलो अनाज उसको 6 महीना तक दीजिए। तीसरा मांग है कि मनरेगा के तहत और प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं इनको रोजगार की व्यवस्था मनरेगा के अंदर दिया जाए 500 रुपया रोज पर। यहाँ के रोजगार शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करें। उसके बाद इस देश का जो कोयला, लोहा, इवन बैंक, LIC इस सब को औने पौने दाम पर जो भारत देश की संपदा को लुटा रही है और अपने लगे भग्यों को दे रहा है, जो केयर फंड में पैसा उसा दिया है उन लोग को दे रहा है, इसको बेचना बंद करे। जमशेदपुर में एक ही दिन में 4 छिनतई करने वाला युवक गिरफ्तार, छीने गए गहने बरामद करने की हो रही कोशिश। कोल्हान DIG ने जमशेदपुर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। सरायकेला थाना के पाटा हेंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से अपने पिता की हत्या। और कोरोना के कारण पोटका स्थित हरिना मुक्तेश्वर धाम में लगने वाले हरिना मेले स्थगित होने से मंदिर में सन्नाटा।